ये स्टोरी है एक साधु और एक कंवारी लड़की की। एक डरावना जंगल था, उसी जंगल में एक बूढ़ा साधु रहता था। उस कहानी की असल शुरुआत तो तब हुई जब एक रात उस बूढ़े साधु की झोपड़ी में एक कंवारी लड़की पहुंची। साधु के लिए ये एक अनोखी मुलाकात थी। उस रात बहुत जोर से बारिश हो रही थी। जंगल में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आसमान पर बिजली कड़क रही थी। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से वो बूढ़ा अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करके अंदर बैठा था। अचानक से एक दस्तक हुई। साधु ने उठकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि उसके सामने खूबसूरत हसीन और जमील लड़की खड़ी थी। उस लड़की के सारे कपड़े बारिश में भीगे हुए थे। साधु ने पूछा, तुम कौन हो और इतनी ज्यादा बारिश में तुम जंगल में क्या कर रही हो? उस लड़की ने डरते हुए जवाब दिया, मैं जंगल के साथ वाले गांव में रहती हूँ। फिर उस लड़की ने साधु से कहा, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मुझे बचा लीजिए। फिर साधु ने उस लड़की को अंदर बुलाया और आराम से उसको अंदर बिठाया और तसल्ली दी। फिर उस लड़की ने साधु के सामने अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, मैं गाँव के राजा की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। जब से मेरी माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, उस दिन से ये लोग मेरी खूबसूरती पे मरते हैं और ये लोग मुझे पकड़ कर न जाने मेरे साथ क्या करने वाले थे। मैंने भागकर अपनी इज्जत बचा ली और तुम्हारे पास आ गई हूँ। साधु ने उस लड़की की बात बड़े गौर से सुनी और फिर सोचने लगा, इसके अलावा इसका कोई और मकसद भी हो सकता है। जरूर इसमें कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। वो लड़की और साधु दोनों अंदर बैठे हुए थे और दिया जल रहा था। उस झोंपड़ी में वो साधु बरसों से अकेला रह रहा था। आज साधु के पास एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की आई हुई थी। साधु लड़की के गीले कपड़े देखकर अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। साधु ये सब कुछ दिल में सोच ही रहा था। उस वक्त वो लड़की बोली, आज मैं बहुत डर रही हूँ, क्या आज की रात आपके साथ रह सकती हूँ? इस वक्त मुझे बहुत बड़ी परेशानी है। साधु सोच रहा था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर साधु ने खुद को संभाला और उसने लड़की को कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ रह सकती हैं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। वो लड़की सोने लगी, लेकिन साधु का मन बेचैन था। पहली बार उसके दबे हुए जज्बात जाग रहे थे। फिर साधु ने सोचा, मैं क्या करूँ? साधु ने सोचा, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता हूँ। जब उसने आंखें बंद की, उसके सामने उस लड़की का चेहरा आ जाता है। ये सब कुछ देखकर साधु का दिल धड़कने लगा। उसके सिवा उसके जज्बात और ज्यादा उठने लगे और अचानक से किसी के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। साधु जल्दी से उठकर उस लड़की के पास गया। उसने देखा कि वो लड़की उठकर बैठी हुई है और रो रही है। साधु ने उस लड़की से पूछा, क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हो? फिर उस लड़की ने रोते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को बता नहीं सकती। साधु लड़की की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, ऐ लड़की, ऐसा कौन सा राज है जो तुम उसे छुपा रही हो? फिर उस लड़की ने साधु से कहा, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ। फिर उस लड़की ने साधु की तरफ देखा और कहा, मैं एक लड़की नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये बात सुनते ही साधु चौंक उठा। साधु का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। साधु ने पूछा, आप एक आत्मा हो, इस चीज का क्या मतलब है? फिर उस लड़की ने कहा, बहुत पहले की बात है, मैं एक राजकुमारी थी। फिर उस लड़की ने कहा कि मेरी शादी हुई। मेरी शादी जैसे हुई, उसने मुझे पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया था। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, बस काले जादू के जरिए उसने मुझसे शादी की, लेकिन उसको मैंने अपने साथ नहीं सोने दिया। फिर उस लड़के ने मुझे मारते वक्त ये कहा कि आपकी आत्मा तब तक करती रहेगी जब तक तुम किसी साधु के साथ रात नहीं गुजारोगी। जैसे ही साधु ने लड़की की ये बात सुनी, उसको ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। साधु एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। फिर उस लड़की ने धीरे से साधु का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं इस जंगल में भटकती रहूंगी। लड़की की ये बात सुनकर साधु बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर उस खूबसूरत लड़की ने धीरे से साधु के कंधे पर हाथ रखा। साधु का पूरा जिस्म कांप रहा था, उसके सोए हुए जज्बात जाग उठे थे। लड़की ने साधु से कहा, आपकी बस एक रात की जरूरत है, आप मुझ पर एहसान करें। वो दोनों अंदर बैठे हुए थे। अचानक से बाहर से आवाज आई। साधु जल्दी उठकर बाहर गया। साधु क्या देखता है, दरख्त के ऊपर एक छाया खड़ी हुई है। साधु जब उसको देख रहा था, धीरे धीरे वो छाया साधु के पास आने लगी। फिर साधु ने लड़की की तरफ देखा और उसे पूछा, तुम कौन हो? उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। अब वो छाया साधु के बहुत करीब आ चुकी थी। साधु ने देखा ये कोई इंसान नहीं। जब वो साधु के करीब आ गई, फिर साधु ने उसे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वही हूँ जिसने आपके पास लड़की को भेजा है। ये वही था जिसने काले जादू के जरिए लड़की से शादी की थी। फिर वो साधु को डराने लगा। फिर साधु ने उनसे कहा, तुम्हारा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। फिर साधु ने उनसे कहा, तुमने क्या सोचा है? एक खूबसूरत लड़की को देखकर मैं भटक जाऊंगा, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। फिर उस छाया ने साधु से कहा, तुम्हारे अंदर भी इंसानों जैसे जज्बात हैं। फिर उस वक्त साधु ने उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की ने जल्दी से अपनी नजरें नीची कर ली। वो लड़की दिल में सोचने लगी, ये मैं क्या कर रही थी? फिर उस छाया ने साधु से कहा, साधु क्या सोच रहे हो? तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। साधु ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और वो सोचने लगा, इस मुश्किल से बचने के लिए क्या करना चाहिए। फिर साधु ने उस लड़की से कहा, तुम अपने अंदर झांक कर देखो, आखिर तुम ये क्या
क्या करने जा रही थी? मेरी बरसों की मेहनत को तुम जाय करने चली जा रही थी। आज तक किसी औरत के साथ मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुम भी खुद को संभालो और जरा सोचो ये तुम क्या कर रही थी। साधु ये बातें लड़की से कर ही रहा था। फिर उस छाया ने साधु से कहा, साधु आप बहुत देर हो चुकी है, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। लड़की ने साधु से कहा, मैं कुछ नहीं जानती क्या सही है और क्या गलत, बस मैं ये चाहती हूँ मेरी आत्मा को सुकून मिल जाए। फिर से साधु ने उस लड़की से कहा, तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। फिर उस छाया ने साधु से कहा, आपको पता है आप मेरे जाल में पूरी तरह से फंस गए हो, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। साधु ने सोचा इस मुश्किल से बचने के लिए मुझे इस छाया का सामना करना ही होगा। साधु ने धीरे से आंखें खोली और उस लड़की को कहा, ये लड़ाई तुम्हारी खुद की है, तुम खुद लड़ो। साधु की ये बात सुनते ही लड़की ने साधु से कहा, तुम ठीक कह रहे हो, ये लड़ाई मेरी खुद की है। फिर उस लड़की ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। लड़की आगे बढ़ने लगी और छाया ने लड़की से कहा, क्या तुम मुझे हराने के लिए तैयार हो? उस लड़की ने छाया से कहा, मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर उस लड़की ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उस छाया को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उस लड़की ने छाया को पकड़ने की कोशिश की, बहुत तेज आंधी चलने लगी और उस छाया का काला जादू हवा में उड़ने लगा। फिर वो छाया अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस छाया का बचना बहुत मुश्किल था। फिर उस लड़की ने उस छाया से कहा, अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। फिर उस वक्त उस लड़की ने उस छाया को मार दिया और धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि साधु उसके सामने खड़ा है। लड़की ने साधु से कहा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, आपने मुझे बचा लिया। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हें माफ किया। दोस्तों, साधु अपनी जैसी जिंदगी गुजार रहा था, उसने वैसे ही अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी और उस लड़की की आत्मा को भी सुकून मिल गया और वो वापस चली गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।